सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? काफ़ी अच्छे होंगे आप। और इस सेशन को लेने के बाद मेरे पास काफ़ी लोगों को मैसेज भी आए, जैसे एनालिसिस करा रहा हूँ ना मैं। एक दो भाई थे जिन्होंने पर्सनल मेरे को मैसेज किए, जो मेरे को जानते हैं कि भाई आपका एनालिसिस से मेरे को डिक्टो कोई 2 क्वेश्चन बता रहा है, कोई 3 क्वेश्चन बताना है, डायरेक्ट मिल एग्जाम में। तो दोस्तों, ये रिसर्च एनालिसिस करने के बाद आपको मैं क्लास कराता हूँ, और इस क्लास का फ़ायदा आपको आने वाले एग्जामों में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और हम जितने भी ग्रुप डी एग्ज़ाम होंगे, आने वाले एसएससी के होंगे, किसी का भी एग्ज़ाम लगेगा, उसका सभी का एनालिसिस कराएंगे। दोस्तों, ये चैनल आपको A to Z क्लासेस देगा, और एनालिसिस के साथ साथ आपको बेस्ट कंटेंट देगा, बेस्ट स्टडी देगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने आपको साइंस में जो टॉपिक बताए थे वो वहाँ मिले थे देखने को। और तीसरी बात मैंने बोला था भाई करंट में ये पढ़ के जाना, तो वो पढ़ के गए थे लोग, उन्हें फ़ायदा भी हुआ काफ़ी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि चैनल छोटा हो या बड़ा हो वे मतलब नहीं रहता। चैनल मतलब वो ऑथेंटिक चीज़ दे रहा है, अपनी अपना स्कोर बढ़ना चाहिए, अपना सिलेक्शन होना चाहिए, बात सिलेक्शन से है। छोटा बड़ा चैनल कोई मैटर नहीं करता। ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा, मैं सबसे कम टाइम में, जितने भी यूट्यूब के ऊपर है, सबसे कम टाइम में लोग 40-50 क्वेश्चन कराने में 2-2 3-3 घंटे ख़राब कर देते हैं, 1-2 घंटा। लेकिन आपका भाई 20 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर देता है सेशन को। और रियल क्वेश्चन देता है, ऑथेंटिक क्वेश्चन देता है। जो क्वेश्चन वो नहीं दे पाते वो मैं दे देता हूँ आराम से, और जो रियल क्वेश्चन आते हैं वो देता हूँ। ठीक है भाई। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, तो आरआरबी ग्रुप डी की जो 11 अगस्त है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 40 क्वेश्चन मिले अपने को। जितने क्वेश्चन मिलते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ उनके साथ में, और रिलेटेड क्वेश्चन भी लाता हूँ, तो आपको फैक्ट अच्छे रहते हैं, दूसरी बात आपको हेल्प मिलती है। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। थोड़ा पहला क्वेश्चन है भाई, आईपीएल 2026 में एमवीपी पुरस्कार किसने जीता? आईपीएल 2026 में एमवीपी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की? जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुए थे 2026 की, उसकी मेज़बानी किसने की थी? भारत श्रीलंका ने। भारत श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों। भारत श्रीलंका ने की थी। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सीसीआई सीआईआई सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने? सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने? मुकुंदन। मुकुंदन। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? छठे एशियाई जो गेम्स हुए थे ना, उनका आयोजन कहाँ हुआ था? उनका आयोजन था सान्या चीन में। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ना, वो किसने बनाया था अभी तक? 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था गुरविंदर सिंह ने। गुरविंदर सिंह ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, गुरविंदर सिंह सामान्यतः कितना समय था? गुरविंदर सिंह का सामान्य समय कितना था? ठीक है दोस्तों। सामान्य समय कितना था? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है, सामान्य समय था उनका 10.9 सेकंड। 10.09 सेकंड। 10.09 सेकंड। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार लाहोड़ी। डॉक्टर अशोक कुमार लाहोड़ी। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, साइक्लोन मुंथा किस राज्य से प्रभावित हो किया? किस राज्य ने साइक्लोन मुत्था ने किस राज्य को प्रभावित किया? साइक्लोन मुत्था ने किस राज्य को प्रभावित किया है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार धन आवेश कहाँ केंद्रित होता है? रदरफोर्ड रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार धन आवेश कहाँ केंद्रित होता है? तो केंद्रित होता है नाभिक में। नाभिक में होता है। रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, उनके अनुसार नाभिक में आवेश केंद्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की संख्या ज्ञात करना का सूत्र क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिकता ज्ञात करना 2n²। मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। जिस भाई ने मेरी बात मानी है उसका 100% एक स्कोर बढ़ने में हेल्प मिली है। और दूसरी बात, वो मेरे को बता भी रही है कि भाई आपने बताया ना, वो एक्यूरेट आया है ना। ठीक है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डायनेमो रूल। डायनेमो रूल। डायनेमो रूल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम,
एथेन का सूत्र क्या है? एथेन, एथेन का सूत्र है मैथ एथ प्रोप ब्यूटेप, पढ़ा होगा आपने। मैथ एथ प्रोप ब्यूटेप आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बताया था आपको। इसका होगा C2H4, C2H4, सी आंसर होगा इसका, C2H4, C2H4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एथेन किस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय है? जो एथेन है किस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय है? एथेन है किस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय है? यह है ओग अभिक्रिया, योग अभिक्रिया होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, निलंबन का उदाहरण क्या है? निलंबन, सस्पेंशन, निलंबन का उदाहरण क्या है? आपको पता है भाई? निलंबन का उदाहरण जो हटा देना किस चीज़ को, निलंबन का उदाहरण क्या है? कीचड़ युक्त पानी, कीचड़ युक्त पानी। ठीक है दोस्तों, मानव युग्मन जाइटों में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव युग में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होती है, तो गुणसूत्र कितने होंगे? 46। ठीक है दोस्तों, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीडीटी जैववर्धन किस क्रम में बढ़ता है? डीडीटी जैववर्धन है ना, वो किस क्रम में बढ़ता है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, डीडीटी में तो वो खाद्य श्रृंखला वाला टॉपिक है, तो ये बढ़ता है, पहले आता है घास, फिर ग्रासोफर, फिर स्नेक, फिर ऑक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको पता है परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। सोने की, वो सोने की पत्ती ली थी, उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन गए थे ना, रदरफोर्ड ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एथेन में कितने कार्बन होते हैं? एथेन में कितने कार्बन होते हैं? एथेन में होते हैं, कार्बन होते हैं एथेन, मैथ एथ, मतलब दो होते हैं, मैथ एथ प्रोप, तीन, प्रोपेन में तीन होते हैं। ठीक है, मानव शरीर की मूल आनुवंशिकी क्या है? मानव शरीर की मूल आनुवंशिकी क्या है भाई? मानव शरीर अपना, उनकी मूल आनुवंशिक इकाई क्या है? इसकी जीन, जो जेन्स होते हैं हमारे माता पिता के, वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या क्या हुआ है? राजधानी नई दिल्ली। अब राजधानी, इसका मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसका मतलब ये क्वेश्चन आया है, तो ये सभी शिफ्टों में नहीं आया दोस्तों, और राजधानी भी एक बार देख के चला जाना। ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन भी आए तो ठीक हो जाए। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश अंगीकृत, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। पहले कहाँ था? पहले था कोलकाता था, फिर मुंबई है, 1937 के बाद मुंबई है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बाघ। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कुछ क्वेश्चन आए तो इजी थे, ठीक थे, मोर है। ठीक है दोस्तों, अगला है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, उपग्रह से क्वेश्चन आए थे, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। भारी जल का D2O, इसका H2O, और भारी जल का, भारी जल होता है ना, भारी जल, उसका है D2O, D2O, D2O। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अपने शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उस, वो है कौन सी है? यकृत है दोस्तों, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माना जाता है? पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है भाई साहब, राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश गति, प्रकाश वाला चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको, बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और 100% मिलेगा। प्रकाश गति होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड, मीटर सेकंड। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर, पैसिफिक। ठीक है, और लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा क्वेश्चन है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य है
पीला बोना, सूर्य जो है पीला रंग का होता है, बोना ग्रह है, ठीक है, बोना तारा है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन आपको पढ़ के जाने हैं दोस्तों, बड़ा स्क्रू रोग होता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा स्क्रू, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा, ठीक है। संविधान का 21वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? संविधान का 21वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। और समानता 14 आर्टिकल, स्वतंत्रता 19 वाला, 21 वाला, ठीक है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हो गया, पूरे 40 क्वेश्चन हो गए। आप देख सकते हो मैंने 11 मिनट अंदर, 12 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 11 मिनट के अप्रोक्स में 40 क्वेश्चन करा दिए। और आपको इतना पता है कि मैं जो क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ वो आपकी शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं। कुछ शिफ्ट जा रही है, कुछ मॉडरेट आ रही है, कुछ हार्ड आ रही है। तो दोस्तों आपको सभी प्रकार की शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट होगी ना, आपको जितनी शिफ्ट होगी उनका सभी का एनालिसिस कराऊंगा मैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना मेरे, आप ना जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले शिफ्टों में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, पैटर्न चेंज होता दिखेगा मेरे को, तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड क्वेश्चन की क्लास लूँगा। और जिस भाई को ये लगता है कि मेरे इस टॉपिक में जीके में या किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो मेरे कमेंट डाल दीजिए नीचे, कमेंट देख लूँगा मैं उसकी स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। चाहे मुझे आधे घंटे क्लास बनाने पड़े, आपका भाई 30 मिनट के अंदर अंदर हटा देगा सारी क्लास, ठीक है। और जिस भाई ने भी लाइक नहीं किया अपने चैनल को, इस क्लास को, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई। और बाकी कोई फीस नहीं है अपनी, ठीक है। और पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम की लिंक, वहाँ जाके पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, हम बिना किस टाइम के अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।